हेलो, इनफाइनाइट सीरीज़ का ये 8वां लेक्चर है। 8वें वीडियो के रूप में आपके सामने पॉजिटिव टर्म सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हो और इसके पहले के 7 वीडियो ज़रूर देखना, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ बहुत ही कड़ी से कड़ी जुड़ते चलती है, बड़े ही खूबसूरती से थ्योरी डेवलप होते चलती है, इसलिए हमको एक एक वीडियो क्रम से देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आइए शुरू करें। हम पढ़ेंगे पी सीरीज के बारे में। एक सीरीज है जिसको पी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसको डिरिचले सीरीज और हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं। वो ये है सिग्मा 1/n⁴ p। दिस PTS is convergent if p greater than 1 and divergent if p less than or equal to 1। इसका प्रूफ हम डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे, एक स्टेप स्टेप पढ़ाएंगे, क्योंकि अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। आइए देखें प्रूफ। पहले तो इसको आप लिखिए और सिग्मा UN से डिनोट कर दीजिए। n = 1, n = 2, n = 3 ऐसे रख करके कुछ टर्म्स हम लिखने जा रहे हैं। 1 प्लस 1/2 p plus 1/3 p plus 1/4 p plus 1/5 p plus 1/6 p plus 1/7 p plus so on। PTS का एक नेचर, एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि PTS के टर्म्स को किसी भी प्रकार से हम ब्रैकेट्स में ग्रुपिंग कर दें और हर ग्रुप एक न्यू सिंगल टर्म बनाए तो उस PTS का नेचर नहीं बदलता है। तो उसी इन एनीवे किसी भी प्रकार से बनाए ना, किसी भी प्रकार से बनाए, जो छूट है ना तो छूट है, उसी छूट का लाभ लेकर के देखो हम क्या करने जा रहे हैं। इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं और ये 2 टर्म का एक ग्रुप बना दिए। इसको हमने लिख दिया U1। इन 2 नंबर्स के सम को हमने लिख दिया U2। फिर 4 को एक ग्रुप में रख लिया और इन चारों के सम को हमने लिख दिया U3। इस तरीके से जो ग्रुप्ड सीरीज बनी उसको हमने लिख दिया सिग्मा UN। ओरिजिनल सीरीज ये है, उसकी ग्रुपिंग की हमने, तो जो सीरीज आई उसको हमने सिग्मा UN लिख दिया। ठीक। लेट अस कंसीडर PTS sigma Vn equals to 1 plus 1/2 p plus 1/2 p plus 1/4 p plus 1/4 p plus 1/4 p plus 1/4 p plus so on। इसमें ये मसला है कि ये है V1 और इसका सम V2 है, इन चारों का सम V3 है। तो इस प्रकार से V1 प्लस V2 प्लस V3 जो सीरीज बनेगी वही है सिग्मा VN। दिस इज गिवन सीरीज एंड दिस इज ऑक्सिलियरी सीरीज। हमने इसको चूज किया है, इसकी मदद लेंगे हम। और कैसे मदद ले रहे हैं देखो, ये सब टेक्निक्स हैं, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक टर्म लिया, फिर 2 लिया, फिर 4 लिया, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे यहाँ भी इसमें क्या क्या देखो, ये पहले के बराबर दोनों लिख दिया है, पहले के बराबर चारों लिख दिया है। अब हम ध्यान से देखेंगे, देखो U1 इज इक्वल टू V1, U2 इज लेस देन V2 ना, क्योंकि देखो इसमें ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये छोटा है ना, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे। क्यों? क्योंकि इसमें जो हर है डिनोमिनेटर वो बड़ा है। तो अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर मोटा हो तो फ्रैक्शन कमजोर होती है, छोटी संख्या होती है।
वैसे ही देख लो, इसको जरा ध्यान से देख लो, वही डिनोमिनेटर का मसला यहाँ भी है। तो ये पूरा का पूरा लेस होगा इस पूरे के पूरे से। तो ऑब्जर्विंग द पैटर्न वी कैन से दैट क्लियरली UN लेस देन, सभी में लेस देन आएगा, केवल एक में इक्वलिटी है, U1 इक्वल टू V1, तो लेस देन या इक्वल टू VN। और ये लागू हो रहा है कहाँ से? n बराबर 1 से ही लागू होना शुरू हो रहा है। तो इसको लिखेंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नंबर 1। कंपेरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ऐसी स्थिति में यदि सिग्मा VN कन्वर्जेंट हो तो सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट होती है। तो आइए हम देखें कि सिग्मा VN कन्वर्जेंट है कि नहीं। नाउ सिग्मा VN इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस so on इक्वल टू 1 प्लस, इसको जोड़िए, 2/2 टू दी पावर P प्लस इस सबको जोड़िए 4/4 टू दी पावर P प्लस so on इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 टू दी पावर P माइनस 1 प्लस, इसका हिसाब किताब बनाइए। देखो ये आएगा 1/4 टू दी पावर P माइनस 1, यानी कि 1/2 टू दी पावर ट्वाइस हो जाएगा ना, इसका तो हो जाएगा 2P माइनस 2। सही कह रहे हैं ना? तो ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 2P माइनस 2 प्लस so on। यह एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो, दिस इज कॉमन रेशियो, देख लें, मिला लें, दिस अपॉन दिस करोगे तो इतना ही आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो इतना ही आएगा। इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो R इक्वल टू 1/2 टू दी पावर P माइनस 1, जो कि 1 से कम होगा कब? यदि P 1 से बड़ा हो। देखो P जब 1 से बड़ा होगा तो P माइनस 1 पॉजिटिव होगा ना, तो 2 टू दी पावर पॉजिटिव माने कि नीचे बड़ी संख्या हो गई, तो 1/, बड़ी संख्या तब ना 1 से छोटी होगी। हाँ, घबराइए मत, आराम सोचिए। अगर P 1 के बराबर है, P अगर 1 के बराबर है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 0 1, तो R बराबर 1 हो जाएगा, 1 से कम नहीं होगा। P अगर 1 से कम हो जाए तो 1 से कम में से 1 घटाइएगा तो निगेटिव आएगा, तो 2 के ऊपर निगेटिव पावर आ गया, जैसे कि आ गया 2 टू दी पावर -3, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 टू दी पावर 3, तो 1 से बड़ा हो जाएगा। यानी ये कॉमन रेशियो 1 से छोटा तभी होगा जब P 1 से बड़ा हो। अब याद करिए ज्योमेट्रिक सीरीज SPTS, ज्योमेट्रिक सीरीज SPTS कन्वर्जेंट कब होती है? जब उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो। तो यहां पर वही सिचुएशन है। क्लियरली सिग्मा VN is convergent for P greater than 1 and by virtue of 1 sigma UN is also convergent for P greater than 1। इसे ध्यान से देखिए, यही तो पिछले वीडियो में आप पढ़े थे, कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस। ऐसी स्थिति में यदि सिग्मा VN कन्वर्जेंट है तो सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट होगा, तो वही तो मैंने लिखा। इसलिए मैं बोल रहा हूं सारे वीडियोस देखिए, सब रिजल्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक केस हो गया, कौन सा केस हो गया? कि सिग्मा UN जो कि दी हुई सीरीज है ना, इसको लिख दे, अर्थात दैट इज सिग्मा 1/n टू दी पावर P। इस सीरीज में क्या फर्क है? ये गिवन सीरीज है और इसके टर्म्स को ब्रैकेट्स में ग्रुप किया था, तब जो सीरीज मिली थी वो ये है। और ऐसा करने से नेचर बदलता नहीं, इसलिए जो नेचर इसका है वही नेचर इसका होगा। इज कन्वर्जेंट फॉर P greater than 1।
तो जो P सीरीज है वो P ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है। अब हम देखेंगे कि P इक्वल टू 1 के लिए वो डाइवर्जेंट होती है। When P इक्वल्स टू 1, तो अब सिग्मा 1/n टू दी पावर P बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा 1/n, इसको एक्सपेंड करिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस सो ऑन। यही सीरीज है, सारे प्रोसेस वही चाहिए। इस पीटीएस के टर्म्स को हम ब्रैकेट्स में ग्रुप करेंगे एक खास स्टाइल में। क्या स्टाइल है? पहला ज्यों का त्यों, दूसरा ज्यों का त्यों, फिर 2 का ग्रुप 1/3 प्लस 1/4, फिर 4 का ग्रुप 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8, फिर 8 का ग्रुप, ऐसे चलता रहे, फिर 16 का ग्रुप प्लस सो ऑन। और इस ग्रुप्ड सीरीज को हमने डिनोट कर दिया किससे? सिग्मा यूएन से। तो आप जानते हैं कि जो नेचर इसका है वही नेचर इसका होगा। किसी भी पीटीएस में टर्म्स को किसी भी प्रकार से ब्रैकेट्स में ग्रुप कर देने से नेचर नहीं बदलता है। तो इसमें देखो ये नोटेशंस है, ये U1 है, ये U2 है, और ये सम जो आएगा वो U3 है, ये सम जो आएगा वो U4 है। अब एक ऑक्सिलरी सीरीज हम कंसीडर करने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर द ऑक्सिलियरी सीरीज। ऑक्सिलियरी माने सब्सिडियरी, माने सहायक। ऑक्सिलियरी सीरीज सिग्मा Vn इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 प्लस, ये देखो ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसमें ना जो लास्ट वाला है उसके बराबर, लास्ट वाले के बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। इसमें ये V1 है, ये V2 है, इसका सम जो आएगा वो V3 है, इसका सम जो आएगा V4 है। याद रखिएगा, टू जो ग्रुप होते हैं वो सब सिंगल टर्म फॉर्म करें, ऐसा लिखा हुआ है। तो सिंगल टर्म में तभी बदलेगा, सबको जोड़ देंगे। ठीक है भाई। अब हम सिग्मा Vn का नेचर पढ़ने जा रहे हैं, जांचने जा रहे हैं। उसके पहले Un और Vn में रिलेशन निकाल लें कि Un लेस देन आर इक्वल टू Vn है कि Un ग्रेटर देन आर इक्वल टू Vn है। क्लियरली U1 इक्वल टू V1, U2 इक्वल टू V2 है ना भाई? देखिए, लेकिन U3 V3 में क्या होगा? अब इसमें देखो डिनोमिनेटर बड़े बड़े हो गए ना, तो डिनोमिनेटर बढ़ाने के मतलब छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी हो गई। तो U3 ग्रेटर देन V3, ऐसे ही आ गया U4 ग्रेटर देन V4 एंड सो ऑन। अब इसको हम पैटर्न को ऑब्जर्व करके जनरलाइज करके लिखें, अर्थात UN ग्रेटर देन अथवा इक्वल टू Vn फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नंबर 1। चूंकि प्रूफ उसी का है तो नंबरिंग चेंज कर लो। अरे छोड़ो, इसको हम R1 लिख दे रहे हैं। कौन अब पीछे कहाँ देखे क्या लिखा था नंबर? आपसे पूछ भी नहीं सकते क्या नंबर पड़ा था। ठीक है भाई, समझ लिए। अब हम सिग्मा Vn का नेचर देखने जा रहे हैं। नाउ सिग्मा Vn इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस ये कितना आएगा 1/2 प्लस ये कितना आएगा 1/2 प्लस सो ऑन। क्या आप इस योग्य हो चुके हैं कि मैं यहां पे लिख दूं क्लियरली इट इज डाइवर्जेंट, कि नहीं हुए हैं? ये शुरू में आपको बताए थे हम। जैसे इसका Sn लिखना होगा, S' कर लो, तो पहला टर्म 1 है, इसके बाद n-1 टर्म्स और लिखना है। तो 1/2 1/2 1/2 n-1 बार लिखिएगा तो इतना आएगा।
तो ये बराबर कितना होगा, ये हो गया n+1/2, और इसकी लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस डैश n इक्वल टू इन्फिनिटी +1/2 इक्वल टू इन्फिनिटी/2 इक्वल टू इन्फिनिटी। हो गया ना डाइवर्जेंट। तो हाँ, अब मेच्योरिटी बढ़ाइए, मेच्योरिटी बढ़ाइए, जिससे हम फेयर वर्क कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी करना होगा, अब लिख दो क्लियरली, है ना, विच इज डाइवर्जेंट, विच इज डाइवर्जेंट। तो सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट है, इसलिए हम इस रिजल्ट के अधिकार से कह सकते हैं कि सिग्मा यू एन भी डाइवर्जेंट है। याद है पिछले वीडियो का रिजल्ट, कंपैरिजन ऑफ 2 PTS विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस। ऐसी इनइक्वलिटी होती है, यदि सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट हो तो सिग्मा यू एन भी डाइवर्जेंट होती है। thus बाई वर्च्यू ऑफ के अधिकार से, बाई वर्च्यू ऑफ R1 सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। तो ये केस था P = 1, यानी सिग्मा 1/n। अब एक केस और बचा है, जब P 1 से कम हो, when P <1, तो n टू दी पावर P n टू दी पावर 1 ऐसा होगा, क्योंकि n बेस है और बेस पॉजिटिव इंटीजर है। रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/n टू दी पावर P ग्रेटर देन 1/n, है ना। Since sigma 1/n is divergent, therefore sigma 1/n to the power P is also divergent। पहचान रहे हो कि नहीं? वही कंपैरिजन ऑफ 2 PTS विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस। यदि सिग्मा ऑफ दिस डाइवर्जेंट है तो सिग्मा ऑफ दिस भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये था P सीरीज का प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक थ्योरम, इफ सिग्मा UN is a convergent series, is a convergent positive term series, then limit n tends to infinity UN equals to 0। इसका भी प्रूफ हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अब यहां से देखिए ना, अब जो थियरी और टर्न लेगी, एक मोड़ है इसमें। प्रूफ, sigma UN is convergent, this implies that limit n tends to infinity Sn equal to finite number L say where L is finite। ठीक है भाई। नाउ UN को हम लिख सकते हैं Sn माइनस Sn-1। पहले तो ये समझ लीजिए, शुरू के n टर्म्स का सम माइनस शुरू के n-1 टर्म्स का सम, क्या बचेगा? nवां टर्म ही तो बचेगा। शुरू के 5 पदों का योग माइनस शुरू के 4 पदों का योग, तो क्या बचा? 5वां पद। समझ रहे ना? फिर लिमिट ले लीजिए, implies that limit n tends to infinity UN equal to limit n tends to infinity Sn minus limit n tends to infinity Sn-1। अब बहुत ही ध्यान से इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो इसे तो आप माने ही हुए हैं L माइनस, एंड व्हाट अबाउट दिस लिमिट?
तो वही जो शुरू से मैं आपको एक शब्द बोलता रहता हूँ, भाव, भावार्थ, हम आपको भावार्थ समझा रहे हैं, तो जरा भावार्थ निकालिए। Sn-1 माने सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ, बोलिए। इन्फिनिटी -1 टर्म्स का सम माने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम माने सम ऑफ द होल सीरीज। इसका मतलब क्या है, सेम सम ऑफ द होल सीरीज। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द होल सीरीज। बहुत ध्यान से समझ लीजिए भाई। हाँ, यही रोचकता है ना इनफाइनाइट सीरीज की, इनफाइनाइट सीरीज की यही रोचकता है। तो L माइनस L इक्वल्स टू 0। अब हम इस पर देंगे थोड़ा सा लेक्चर। अब यहीं से इनफाइनाइट सीरीज की थ्योरी टर्न ले ली कि बातें जो अब तक चल रही थी Sn की लिमिट पर, वो बात अब आ गई है Un की लिमिट पर। स्टेटमेंट, एक रिजल्ट करके लिखिए, रिजल्ट, इसका स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, रिजल्ट का स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट अभी जो हमने लिखा था कि इफ सिग्मा UN, PTS पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इक्वल्स टू 0। इस स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव, अब जो लोग लॉजिक पढ़े होंगे वो पट से समझ लेंगे, लेकिन जो लोग लॉजिक नहीं जान रहे उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। हर स्टेटमेंट का एक कंट्रापॉजिटिव होता है, और स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू और कंट्रापॉजिटिव की ट्रूथ वैल्यू बराबर होती है ना। ट्रूथ वैल्यू माने सत्यता, उसका सत्यता का मान। तो ट्रूथ वैल्यू देखो कैसे लिखता है, अरे कंट्रापॉजिटिव कैसे लिखता है, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN नॉट इक्वल टू 0, देन सिग्मा UN इज नॉट कन्वर्जेंट। यही है कंट्रापॉजिटिव। जो बात ये कह रहा है वही बात ये कह रहा है, ध्यान रखिएगा, जो बात ये कह रहा है वही बात ये कह रहा है। और समझ लीजिए, जो लोग नहीं लॉजिक वॉजिक पढ़ रहे हैं समझ लीजिए, सिग्मा UN कन्वर्जेंट है तो nth टर्म की लिमिट 0 होगी। सिग्मा UN कन्वर्जेंट है तो nth टर्म की लिमिट 0 होगी। यदि nth टर्म की लिमिट 0 नहीं है तो इसका मतलब सिग्मा UN कन्वर्जेंट नहीं रही होगी, क्योंकि सिग्मा UN अगर कन्वर्जेंट होती तो nth टर्म की लिमिट को 0 कर देती। अगर nth टर्म की लिमिट 0 नहीं है, इसका मतलब सिग्मा UN कन्वर्जेंट नहीं रहा होगा। तो यही तो लिखा भैया, यही लिखा है। दैट इज, इसी को यूं लिखिए, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN नॉट इक्वल टू 0, देन सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। क्योंकि PTS अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट होती है, ये आप जानते हैं। तो क्लियर कट लिखिए। तो ये जनरल सी बात आ गई जो सभी PTS पर लागू होगी। किसी भी PTS के nth टर्म की लिमिट अगर नॉन जीरो हो तो निश्चित रूप से क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो दरवाजा खुला ना। जो बातें Sn पे आधारित हो रही थी अब वो UN पे आधारित होने लगी। जो सम ऑफ n टर्म्स की लिमिट पे बात आधारित थी वो nth टर्म के लिमिट पे आधारित हो गई, nth टर्म के लिमिट पर। तो सोचिए, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का Sn निकालना सरल है कि UN निकालना सरल है? UN निकालना सरल है। अगर हम पूछें कि कितनी सीरीज के n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं और कितनी सीरीज का आप nth टर्म निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ज्यादा सीरीज के nth टर्म निकल जाएंगे, सम ऑफ n टर्म्स कम सीरीज के निकलेंगे। यानी स्कोप बढ़ा, देखो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जानने का स्कोप बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया, फील्ड बढ़ गया। अब हम ज्यादा सीरीज को चेक करके जान पाएंगे कि वो डाइवर्जेंट है कि नहीं, बस उसके nth टर्म को हम जान लें। अब आप कहिएगा कि जब nth टर्म ही भी ना जान पाए, Sn भी ना जान पाए, तब तो हम कहेंगे तो फिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की कोई चर्चा नहीं होगी।
ठीक भाई। कन्वर्स स्टेटमेंट, अब देखो कन्वर्स स्टेटमेंट, ऐसे ना लिख करके फिर थोड़ा ऐसा लिख दिया जाए नोट करके, बहुत ज्यादा आपको हम परेशानी में नहीं डालेंगे। कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स होगा क्या? इसका कन्वर्स ये होगा कि यदि nth टर्म की लिमिट 0 हो तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये कन्वर्स हुआ, लेकिन ये ट्रू नहीं होता। यानी nth टर्म की लिमिट 0 है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल देखिए, सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1/n, ठीक है भाई। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल्स टू 0। nth टर्म की लिमिट कितनी निकली? 0। nth टर्म की लिमिट 0 निकल गई, लेकिन सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, आज ही प्रूव किया आपने। p बराबर 1 वाली जो है p सीरीज है, p इक्वल टू 1, आपने प्रूव किया कि डाइवर्जेंट होती है, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। कन्वर्स इज नॉट ट्रू के लिए एक एग्जाम्पल कोट कर दिया जाता है बात काटने के लिए। और बेहतर समझ लीजिए इसको, और बढ़िया समझा दे रहा है आपको। सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1/n स्क्वायर लिया हमने, यू एन इक्वल टू 1/n स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 0। ये क्या चीज है? ये p सीरीज है, p इक्वल टू 2 जो कि 1 से बड़ा है, तो इसका नेचर कैसा होगा? कन्वर्जेंट। आज ही तो प्रूव किया आपने। दूसरा ले लें, सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1/n, p इक्वल टू 1 है, इसका नेचर कैसा होगा? डाइवर्जेंट। यू एन इक्वल टू 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 0। तो अब देखिए, सीरीज के nth टर्म की लिमिट 0 हो, सीरीज के nth टर्म की लिमिट 0 हो तो जरूरी नहीं है कि सीरीज कन्वर्जेंट हो। सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है। अब यहीं से मैथमेटिशियन के अंदर कुलबुलाहट शुरू हुई कि nth टर्म की लिमिट 0 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो अब यहीं से एक जिज्ञासा पैदा हुई, थ्योरी डेवलपमेंट का स्कोप बढ़ा कि अब क्या किया जाए, अब कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए, विवेचना कैसे की जाए, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए मैथमेटिशियंस ने सतत प्रयास किए और टेस्ट्स डिज़ाइन किए, टेस्ट्स परीक्षण डिज़ाइन किए। उस टेस्ट का मकसद क्या है? ये पता करना कि पीटीएस कन्वर्जेंट है या पीटीएस डाइवर्जेंट है, क्योंकि सिर्फ इतने से काम नहीं चल रहा है। nth टर्म की लिमिट नॉन जीरो है तो निश्चित रूप से डाइवर्जेंट होगी, लेकिन nth टर्म की लिमिट 0 है तो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो अब आगे इसको बढ़ाना, यही इसको बढ़ा कि अब टेस्ट डिज़ाइन किए गए। अब हम अगले वीडियो में उन्हीं टेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स का सिलसिला शुरू होगा। थियरी डेवलपमेंट फिलहाल यहीं तक यही है ना। इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिए। आज का लेक्चर समाप्त। थैंक यू वेरी मच।